नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका आरएस न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए देखते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। फरार नहीं है रिया चक्रवर्ती, जब जरूरत होगी उनसे संपर्क करेंगे बिहार पुलिस। मिड डे से बातचीत में सेंट्रल पटना के एसपी विनय तिवारी ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद से रिया चक्रवर्ती के फरार होने की खबरों का खंडन किया है। बकौल तिवारी, अभी हम उन्हें ट्रेस करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, शुरुआती पूछताछ चल रही है, जब ज़रूरत होगी हम उनसे संपर्क करेंगे। भारतीय वायुसेना दुनिया में चौथी सबसे बड़ी, 5 राफेल विमानों पर इतना हल्ला क्यों? खड़गे। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया है, 1380 विमानों के साथ भारतीय वायुसेना दुनिया में चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है और 87 सालों से अस्तित्व में है। उन्होंने कहा, भारत में राफेल का स्वागत है, लेकिन 5 विमानों के लिए इतना हल्ला क्यों, जिनके लिए ज़्यादा पैसे दिए गए और टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण भी नहीं हुआ है। असम में बाढ़ व भूस्खलन से अब तक 133 लोगों की मौत, 16.54 लाख लोग प्रभावित। असम में बाढ़ व भूस्खलन से अब तक 133 लोगों की मौत हो चुकी है और 21 जिलों के लगभग 16.55 लाख लोग प्रभावित हैं। राज्य में 24 घंटों के भीतर 3 अलग अलग जिलों में 3 लोगों की मौत हुई। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार ग्वालपोखर, साउथ सालमारा, धुबरी और मोरीगांव जिले सर्वाधिक प्रभावित हैं। मायावती ने सुशांत मामले में की सीबीआई जांच की मांग, कहा गंभीर हो महाराष्ट्र सरकार। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा है कि बिहार मूल के युवा बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला रोज नए तथ्य उजागर होने व उनके पिता द्वारा पटना पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने से गहराता जा रहा है। मायावती ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है और कहा कि महाराष्ट्र सरकार गंभीर हो। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से मॉरिशस में सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने गुरुवार को संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मॉरिशस में नई सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, भारत और मॉरिशस के बीच मैत्री अमर रहे। भारत के सहयोग से मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में इस भवन का निर्माण किया गया है। कोविड-19 पॉजिटिव मां की मौत के बाद शख्स ने डॉक्टर की छाती, गर्दन और हाथ में मारा चाकू। लातूर, महाराष्ट्र में एक 35 वर्षीय शख्स ने हॉस्पिटल में कोविड-19 संक्रमित मां की मौत के बाद डॉक्टर की छाती, गर्दन और हाथ में चाकू मार दिया। स्वास्थ्य योजना लॉन्च करने के लिए मेड इन इंडिया साइकिल से पहुंचे यूके पीएम। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन सरकार के नई एंटी ओबेसिटी प्रोग्राम के तहत 19,428 करोड़ की साइकिलिंग वॉकिंग योजना लॉन्च करने मेड इन इंडिया साइकिल चलाकर पहुंचे। जॉनसन इनसिंक की साइकिल चला रहे थे, जिसे उसकी पेरेंट कंपनी हीरो साइकिल्स ने बनाया है। हीरो साइकिल्स के सीएमडी पंकज मुंजाल ने बताया कि यह यूके में साइकिलिंग के लिए ऐतिहासिक लम्हा होगा। जवानों पर हमला। मणिपुर में उग्रवादियों के हमले में असम राइफल्स के 3 जवान शहीद, 5 की हालत नाजुक। आईईडी ब्लास्ट कर बरसाई गोलियां। मणिपुर की राजधानी इम्फाल से 100 किलोमीटर दूर चंदेल जिले में उग्रवादियों के हमले में असम राइफल्स के 3 जवान शहीद हो गए। 5 जवानों की हालत नाजुक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ये उग्रवादी एक लोकल ग्रुप पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के थे। भारत म्यांमार सीमा पर उग्रवादी समूहों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा था। इस दौरान जवान उग्रवादियों की ओर से लगाई गई आईईडी की चपेट में आ गए। इसके बाद घात लगाकर बैठे उग्रवादियों ने जवानों पर गोलियां बरसा दी। बिहार में कोरोना। देश में सबसे कम टेस्ट यहीं हो रहे हैं। सीएम ने रोज 20,000 टेस्ट करने का आदेश दिया, लेकिन यहां की स्वास्थ्य व्यवस्था बस 10,000 ही कर पा रही है। भारतवंशी को मिलेगा सम्मान। डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस हो सकती हैं उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार। जो बिडेन जल्द लगा सकते हैं कमला के नाम पर मुहर। भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हो सकती हैं। इसी पार्टी के प्रेसिडेंट कैंडिडेट जो बिडेन के हाथ में एक नोट देखा गया, इसमें सबसे ऊपर कमला हैरिस का नाम था। अस्पताल में अमिताभ का 20वां दिन।
बिग बी ने नानावटी के हेल्थ वर्कर्स को सफ़ेद पीपीई किट्स पहने भगवान बताया। इन मेडिकल प्रोफेशनल्स की विशेष प्रार्थना भी फैंस से शेयर की। बिग बी ने कहा, ये डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ न केवल दवा के जरिए मरीजों का इलाज कर रहे हैं बल्कि भगवान से उनके जल्द सेहतमंद होने की प्रार्थना भी करते हैं। मराठी अभिनेता आशुतोष ने की खुदकुशी। पिछले कई दिनों से कथित रूप से डिप्रेशन में थे। भाकर और इचार ठरला पक्का जैसी फिल्मों में काम कर चुके मराठी अभिनेता आशुतोष भाकरे ने नांदेड़ महाराष्ट्र में आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि अभिनेता पिछले कुछ दिनों से कथित रूप से डिप्रेशन में थे और मामले में दुर्घटना से मृत्यु की रिपोर्ट दर्ज की गई है। मराठी अभिनेत्री मयूरी देशमुख भाकरे की पत्नी है। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। मिलते हैं अगले समाचार में। अगर आप देश दुनिया की खबरों से रूबरू होना चाहते हैं तो RS न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।